So hey guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Palak Malhotra and I post lifestyle, fashion and beauty content. So if you wanna be a part of my family, do subscribe to our channel below. So yeah, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल. बेसिकली मैंने एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे कि कंटेंट आइडियाज़. सो काफ़ी लड़कियों ने मेरी बोला कि यार यूट्यूब चैनल कैसे करें. सो मैंने कहा ठीक है, फिर एक वीडियो बना लेते हैं. और मैंने कम से कम 10 से 15 लड़कियों को लाइक पूरा पैराग्राफ में लिख के भेजा. लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि यार कैसे करें, हम भी सोच रहे करने का. सो क्या है क्या नहीं. सो मैंने पूरा पैराग्राफ में उनको लिख के भेजा. सो मैंने कहा यार और भी लोग होंगे जो नहीं पूछ सकते होंगे, जिनको थोड़ा मतलब शाय फील होता होगा. सो लेट्स मेक अ वीडियो कि मतलब क्या है क्या नहीं. सो मैं अपनी जर्नी साथ साथ बताऊंगी. ऐसी कोई बहुत मैक्स जर्नी नहीं है, बड़ा जानना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. बट ऐसा मेरी कोई जर्नी नहीं है अभी तक. लाइक मतलब है पर थोड़ा भी मेहनत वाली ही चल रही है. सो विदाउट एनी चौपट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. चैनल स्टार्ट करते टाइम लाइक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ एज सच थॉट नहीं था. बट मेरे को क्या था, लाइक बहुत व्लॉग करना पसंद था. अगर मैं मतलब ऐसे ही हर्षिता दी और मैं अपना व्लॉग करते रहते थे, कुछ भी करके. मेरे साथ ऐसा था, मैं बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं रही स्टार्टिंग से ही. मतलब मुझे ऐसा नहीं रहा कि मैं कैमरे में नहीं आऊँगी या फिर व्हाट्सएवर. बट ये था कि मैं कैमरे के सामने कभी बोल नहीं सकती थी कि लाइक मैं ऐसा अजीब लग रहा है अपने आप से कैसे बोल रहा है या फिर कुछ भी. सो जब मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार मुझे यूट्यूब करना चाहिए. मेरा इंस्टाग्राम पे लाइक मैं इंस्टाग्राम पे फैशन कंटेंट डाल रही थी. बट ना क्या हो रहा था, एज सच वो मैं अपने आप को पूरा नहीं बता पा रही थी. लाइक मैं कपड़े तो पहन के दिखा रही थी, बट मैं उसके पीछे रीज़न नहीं बता पा रही थी. लाइक मतलब अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. सो मैंने सोचा कि यार विदाउट एनी उसके लाइक डाउट के बिना यूट्यूब स्टार्ट करते. आउट 6-7 महीने मैंने ओवरथिंक करा. उसके बाद मैंने क्या करा, जब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा था तो मैंने क्या करा, एक इंट्रोडक्शन का लाइक वो लिखने लग गई कि मतलब मैं क्या क्या बोलूँ. स्क्रिप्ट एज इन स्क्रिप्ट, हाँ, कि स्क्रिप्ट लिखने लग गई. और उससे पहले लाइक उन 6-7 महीनों में मैंने क्या सोचा, लाइक एक मेरा बहुत अच्छा लॉजिक कि मैं अपने पास 40 कंटेंट्स रखूँ. अभी तक जिन लड़कियों को भी मैंने बोला होगा ना कि यार मतलब सजेशन दी होगी कि यार यूट्यूब कैसे स्टार्ट करो, तो उनको यही पता होगा. मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, 40 कंटेंट होने चाहिए. क्योंकि क्या होता है, लाइक अभी भी मैं अपने आप को देखूँ ना तो मेरे पास कंटेंट की बहुत शॉर्टेज है. थोड़ा सा कंटेंट में पैसा भी लगता है, सो ऑफकोर्स उसकी भी शॉर्टेज है. सो दोनों उसी की वजह से अटक रहे हैं. बट होता क्या है, जब आपके पास 40 कंटेंट्स होते हैं ना, सो आप लाइक 2-4 महीने के लिए फ्री रहते हो. और आप जब 2-4 महीने बनाते रहते हो ना कंटेंट, तो उसके में आप और एक्सप्लोर करते हो लोगों को कि यार और क्या बन रहा है और कैसा है क्या नहीं. सो उसकी में आप सोच में अपना भी बनाते हो, है ना. सो मैंने ऐसे करा, 40 कंटेंट्स लिखे. उन 40 को आज तक मैं एटलीस्ट स्टार्टिंग में ही मैं उसको 30 to 35 कवर कर चुकी हूँ. लाइक सीरियसली अब 5 कुछ ऐसे कंटेंट्स है जो नहीं चलते, जो मुझे ही पर्सनली लगता है कि नहीं यार मेरे को नहीं बनाना है ऐसा कुछ भी, ठीक है. सो बट उससे पहले लाइक 35 तक कंटेंट्स में सॉर्टेड थी. सो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप 40 कंटेंट्स अपने पास लिखो, ताकि आपके पास कभी भी स्टार्टिंग के टाइम में शॉर्टेज ना हो. लाइक अगर स्टार्टिंग में ही आप चलते हुए रुक जाओगे तो आगे चलने का कोई मोटिव ही नहीं आएगा आपके अंदर, है ना. सो मैंने 40 कंटेंट राइट करे. देन उसके बाद सेकंड स्टेप मेरा था पर्सनल में मैं इंट्रो कुछ भी जल्दी होके बैठ गई, उठी, मैं सो के उठी, कुछ भी दिमाग में यूट्यूब का ही चलता रहता था तब. सो मैंने कैमरा सामने रखा, मैं बस शूट करने लग गई कि गाइज ये हूँ मैं इंट्रोडक्शन, जो भी मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ना, यू कैन चेक दैट आउट. उसमें भी मैं कितनी नर्वस हूँ. सो फिर मैंने लाइक मैं पर्सनल में शूट करती थी कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या गलतियाँ कर रही हूँ मैं. फिर उसके बाद एक दिन मैंने बिल्कुल तैयार हुई, मैं कुछ करने को नहीं था मुझ पर ऐसा, मैं तैयार हुई, मैंने कहा आज मैं शूट कर रही हूँ. और स्टार्टिंग का मैं बता देती हूँ, मतलब इक्विपमेंट्स एंड ऑल. तो मैंने क्या करा था, स्टार्टिंग में मैंने एक बस अपना नॉर्मल ये पर्दा लिया था रेड वाला, इसके पीछे बैठी थी. नॉर्मल iPhone 8 था मेरे पास, मतलब आई मीन छोटी चीज़ नहीं है ऑफकोर्स. मैं टिकटॉक बनाती थी ना स्टार्टिंग में, तो जब आईफोन मैं नया लेने वाली थी, मतलब बिल्कुल बहुत लाइक घर पे प्रेशर दे के मैंने आईफोन लिया था, क्योंकि तब मैं नहीं करती थी ऑफकोर्स. सो मैंने तब iPhone 8 लिया था और उसी के अगले दिन टिकटॉक बैन हो गई थी. सो फिर उसके बाद iPhone 8 ही था मेरे पास यूट्यूब के टाइम भी, तो मैंने iPhone 8 से ही शूट करा. और मैंने एक माइक लिया था लाइक अमेजोन से, मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी. और माइक लिया, उससे मैं नॉर्मल लाइक अपने पास कनेक्ट करके फ़ोन से अपने पास रख लेती थी ताकि वॉइस इशू ना आए. फ़ोन में लाइक बहुत वॉइस इशू आता है, iPhone 8 हो या फिर कोई भी एंड्रॉयड हो ना, तो इशू आता ही है. हमारे इक्विपमेंट में ये हो गया. मैं क्या करती थी, डाइस लिया, लाइक कोई भी स्टूल लिया, उसके ऊपर चेक करके मैंने मतलब अपना फ़ोन अटका दिया किसी भी तरीके से. और अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपको एक ट्राइपॉड दिखता होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर दूँगी. मैं फिर वो भी यूज़ करती थी. थोड़ा मैं अपग्रेड करने लग गई थी लाइक 2-3 महीने में, तो फिर मैंने वो यूज़ करना शुरू करा था ट्राइपॉड में. बट उससे अच्छा लाइक अपना फ़ोन स्टैक करके ही रहता है, ठीक है. सो फिर उसके बाद
मैं वीडियोस बनाने लगी, अपने 40 कंटेंट्स करने लगी, और एडिटिंग मैंने हमेशा एक ही ऐप करी है। इवन अभी भी 100 सब्सक्राइबर से लेके 5000 सब्सक्राइबर तक मेरा यही है, InShot ही यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप वगैरह अभी ऐसा नहीं है, तो मैं मतलब इतना भाग नहीं रही लैपटॉप के पीछे की, कोई नहीं, उससे भी तो InShot से भी तो काम चल रहा है, सो इट्स ओके। InShot बहुत ही बेसिक ऐप है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना वीडियो में स्प्लिट डिलीट और बीच में मीम्स वगैरह ऐड करनी है। काफ़ी लोग पूछते हैं मीम्स कैसे ऐड करते हैं, सो मैं बहुत ही जुगाड़ू लड़की हूँ। मैंने क्या करा है, लाइक यूट्यूब को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो पर्सनल मीम जो भी एक पर्टिकुलर मीम है उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब वाले रेशियो में करके उसमें ऐड कर दिया बस। ये था मेरा लाइक स्टार्टिंग का, कि मैंने स्टार्ट करा, मैंने माइक लिया था 200-400 वाला, और फ़ोन था मेरा जो सा भी था। आप आईफोन का चिंता मत करो कि आईफोन ही होना चाहिए, कोई सा भी एंड्रॉइड ले लो एंड यू आर गुड टू गो। फिर ट्राईपॉड वगैरह की भी कोई इतनी नीड नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में आपकी कोई ऐसा सच इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टार्टिंग में, आई रिपीट स्टार्टिंग में आपको 4-5 ही पॉइंट्स याद रखने हैं। 40 कंटेंट्स होने चाहिए, एक थोड़ी सी क्वालिटी का फ़ोन होना चाहिए, नहीं है तो घर पे अपना यूज़ कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। देन आती है बात एडिटिंग में। एडिटिंग में मेरा क्या था, मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं थी आईफोन 8 में बिल्कुल भी, 64 GB था, 56 नहीं होता शायद, है ना, 64 GB था। देन उसके बाद करण मेरा फ्रेंड, मतलब सबको पता ही है करण, उसका फ़ोन लिया था, लाइक वो मेरे को फ़ोन देने आता था रात को, जैसे आज मैंने वीडियो बनाई, अभी बनाई, तो रात को मेरे को फ़ोन देने आ जाएगा कि एडिट कर लियो और सुबह मेरे को फ़ोन दे दियो, ठीक है। देन उसके बाद मतलब थोड़ा सा सपोर्टिव फ्रेंड का भी हाथ होता है, बट उसके बाद आपको स्टार्टिंग में होता है, आपको मेहनत ही करनी है, आपको बस उसकी चिंता नहीं करनी व्यूज़ एंड ऑल की। स्टार्टिंग में मैं चिंता नहीं कर रही थी, तब मेरा यूट्यूब बहुत अच्छा चलने लग गया। मेरे में पता नहीं फोमोस आ गया कि यार मेरे को चिंता होती है, व्यूज़ नहीं आ रहे, और व्यूज़ आते भी नहीं है। फिर तो मैं उस चीज़ को थोड़ा दिमाग से निकाल रही हूँ कि व्यूज़ के लिए मैं क्यों कर रही हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए कर रही हूँ, है ना। सो मैं भी सीख ही रही हूँ धीरे धीरे गाइस। अपना आता है मोनेटाइजेशन का सीन। मैंने जहाँ तक सुना है तो होता है कि 1 ईयर के अंदर अंदर आपको चैनल मोनेटाइज करना होता है, वरना थोड़ा सा एंगेजमेंट रेट गिर जाता है, बट काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं होता। तो इसमें आपकी अपनी रिसर्च है, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि ऐसा कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारा आता है, हमने कंटेंट डाला, अगर आपका है ब्यूटी कंटेंट है तो आप अपना मेकअप पे डाल सकते हो, फैशन है तो फैशन पे डाल सकते हो, थोड़ा सा आइडियाज़ आप और यूट्यूबर्स की लाइक जो भी है यूट्यूबर जैसे हो गए, अपनी इंस्पिरेशंस कौन कौन हो सकते हैं, लाइक मृदुल शर्मा, क्वर्की मिस, आनंदिता, काफ़ी हो सकते हैं यार, इतने सारे हैं। तो उनकी पुरानी वीडियोस में जाके देखोगे ना, तो आप उनमें से इंस्पिरेशन ले सकते हो उनके जैसे कंटेंट के लिए, कि हाँ नहीं थोड़ा अपना स्पाइस अप डाल के कुछ बनाया। बाद हमारा आता है मोनेटाइजेशन का सीन। सो मेरा मोनेटाइज चैनल का वो था 1 ईयर के अंदर अंदर मेरा हो गया था। ऐसा था कि 3-4 महीने ही बचे थे मेरे मोनेटाइजेशन को, तो मुझे यही डर था यार 1 साल के अंदर अंदर करना है, एंगेजमेंट रेट गिरना, जो मेरे को था यार जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे तो बढ़ने से रह गए। तो करण में क्या करते थे, दोस्तों को वीडियो भेजते थे कि यार सब्सक्राइब करते, उसमें हुए थे 500 से 550, इतने ही लोगों ने सब्सक्राइब करा। दोस्त जो मेरे नोन्स में थे उन्होंने तो सपोर्ट करना छोड़ ही दिया भाई, तो दोस्तों से तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही मत करना कि सपोर्ट करेंगे। एक ही बचा जो आज भी साथ है और उस टाइम भी साथ था, उनमें से एक ही छठा हुआ बचा है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भाई उस टाइम सारे ऐसे निकल गए ना जिन्होंने सपोर्ट नहीं करा। मैं यही टिप दूंगी कि कभी भी फ्रेंड से एक्सपेक्ट मत करना कि वो सपोर्ट करें आपको, कि मतलब एक होता है ना हाइप भी करे कि भाई अगर कभी तू लो जा रही है तो तेरे को हाइप करने वाला हो कोई, तो ऐसे मत एक्सपेक्ट करना। एक जो आपको लगता है प्योर वही रुकेगा एंड तक, जो कि मेरे साथ भी आप देख ही रहे हो। और फैमिली तो हमेशा सपोर्ट करेगी, लाइक मेरी तो पर्सनली फैमिली ने शुरू से ही काफ़ी सपोर्ट करा है मेरे को यूट्यूब वगैरह में। लाइक 1 के हुए थे, मम्मी ने फुल मिठाइयाँ वगैरह बांटी इतना। सो दीदी भी स्टार्टिंग से ही काफ़ी सपोर्ट करती आई है। सो अगर आपकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती तो ट्राई करो कि यार एक बारी बात करो कि नहीं मुझे अच्छा लगता है ये करना वो करना। अगर ये नहीं है कि स्टडीज़ में, अगर आपको ये है कि अपने मम्मी पापा का रखना है कि नहीं उनको स्टडीज़ करवानी है तो आप स्टडीज़ भी करो साथ साथ। पर अगर नहीं ऐसा कुछ है, अगर समझ जाते तो ग्रेट, अगर नहीं समझते सो गाइस छुप के भी कर सकते हो आप। पैशन होना चाहिए एक, आई गेस, कि पैशन में हम छुप के भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स देखे, उनकी स्टोरीज होती है यार छुप छुप के उन्होंने यूट्यूब करा, देन कभी पता चला जब फर्स्ट इनकम आई या फिर कुछ भी। सो आप भी ऐसे कर सकते हो। मोनेटाइजेशन पे आए तो हमारे को चाहिए था 1 के सब्सक्राइबर्स एंड 4 के वॉच टाइम आर आपको खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्लॉग्स। लाइक बीच में मेरे को बहुत ताने पड़ने लगे थे, तेरे व्लॉग्स बहुत लंबे होते, लाइक ताने इन दी सेंस काफ़ी लोग ताने भी देते, काफ़ी लोगों ने समझाया भी, पहले थोड़े कम व्लॉग्स बनाया कर, मतलब व्लॉग्स कम इन दी सेंस छोटे कम बनाया कर। तो मैंने कहा ठीक है, बट मेरा मोटिव ही होता था, लाइक आप अगर मेरी गोवा की सीरीज़ देखो ना, 40 मिनट्स तक मेरे व्लॉग्स पहुँचे हुए, विच इज़ नॉट लाइक ओके, क्योंकि 40 मिनट्स कोई नहीं देखता, उससे रीच गिराने वाली बात है। बट मुझे दिख रहा था कि मेरा चैनल 1K तक पहुँच जाएगा और मेरे वॉच टाइम बार नहीं पहुँचेगा, तो मैंने 40 मिनट्स की वीडियो डाली, विच इज़ स्मार्ट। उसी मेरे गोवा व्लॉग्स में ही नहीं मेरा 1500-2000 वॉच टाइम आर खींचा है, लाइक 2000 तो मेरा गोवा में ही खींचा है। उसमें व्यूज़ नहीं आए इतने, बट
दैट्स नॉट एन इशू, बट मे बी था मेरे को वॉच टाइम आर का। तो आई सजेस्ट कि व्लॉग्स वगैरह ना वॉच टाइम आर जब थोड़ा लगे टाइम कि यार कम बच रहा है 1 साल में या फिर कुछ भी, मेरे को लगता नहीं 1 साल का कोई सीन है, बट आपको लगे वॉच टाइम आर नहीं खिंच रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे हिसाब से लंबे लंबे व्लॉग्स डालना चालू कर दो। थोड़े टाइम के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही डालो, उसके बाद तो ऐसा कुछ है 10 मिनट का भी व्लॉग डालो, 5 मिनट का भी डालो, व्यूज़ आ जाएंगे। सो मोनेटाइज के लिए फिर हमें अप्लाई करना होता है। मोनेटाइजेशन के लिए हमें 4 स्टेप्स चाहिए होते हैं। 1 के वॉच टाइम आर, 1 के सब्सक्राइबर्स, 4 के वॉच टाइम आर्स, 3rd होता है गूगल एडसेंस पे अकाउंट, एंड देन उसके बाद 4th होता है यूट्यूब हमारा अकाउंट रिव्यू करता है। उसमें क्या होता है, आपको थंबनेल वगैरह वो देखता है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि सही लिखा है नहीं लिखा, कोई गलत कंटेंट तो नहीं है, एज सच ऑल। तो उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था बर्थडे के 1 दिन बाद। उसके बाद इनकम का मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं, तो मेरे को गाइस अभी तक समझ नहीं आया यूट्यूब का इनकम। मे बी एड से आती है, व्यूज़ से आते हैं, कुछ भी है। मेरे को ऐसा लगता है कि एड से ही आती है। मतलब मेरे सेम व्यूज़ गए हुए हैं, एक वीडियो पे 1 लाख और एक वीडियो पे 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख का हाफ अमाउंट भी लाइक उस पर नहीं है 1 लाख के उस पर वीडियो पे। सो मैंने अभी तक कुछ अर्न करा है, लाइक जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, जुलाई के हाफ में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, अब हुआ है 3 महीने में मेरा चैनल डाउन भी गया है, लाइक अप भी रहा है और अब से अब डाउन भी आ चुका है, लाइक वापस डाउन पे आ चुका है वो। सो मेरे 10 to 11 के कुछ कलेक्ट हुए हैं, 13 में मे बी 12 तक कलेक्ट हुए हैं। सो थोड़ा सा ऐसा है कि स्टार्टिंग में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, विच इज़ ओके, क्योंकि यार यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ऐसा, लाइक 5-5 साल लोग मेहनत करते तब भी लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं होता, एंड मेरा हो गया। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि यार उस पॉइंट पे हो गया ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और अब लो भी जा रहा है ना, तो मेरे को बस ये, मैं मेहनत करती हूँ क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब चला जब मैं मेहनत कर रही थी। सो आई जस्ट हैव टू मेहनत। आपको भी क्या करना है, बस ना मेहनत करनी है, लाइक कंटेंट डालते रहना है। मैं पहले हफ्ते में 1 वीडियो डालती थी स्टार्टिंग के 2 महीने, फिर उसके बाद मैंने दो वीडियोस डालना शुरू कर दी। थोड़ा सा मेंटेन करने में दिक्कत होती है, बट आई वुड से आपको मज़ा आता है ना अगर वीडियो बनाने में, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाद हमारी आती है बैकग्राउंड की बात, लाइक जब अपग्रेड हो सकते हैं, लाइक हम मेरा 1K से पहले नहीं, 1K से, हाँ मेरा था 500 to 600 के बाद मैं अपग्रेड होने का सोच गई थी, यार नहीं मुझे अपग्रेड करना है अपना। सो मैंने एक स्टैंड लिया अपना, ये वाला, मैं पिक्चर पॉपअप कर देती हूँ। स्टैंड लेने के बाद लाइक अभी भी यही लगा हुआ है, आपको दिखाती हूँ। लाइक ये स्टैंड है, ये आपका स्टैंडिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहता है, एंड उसके बाद उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है। फिर उसके बाद मैंने ये कपड़ा परचेज करा अमेजोन से 600 समथिंग का, वो स्टैंड था 2000 समथिंग का, ये था 600 समथिंग का। उसके बाद मैंने आपको जैसे कि बताया, शुरू में नहीं होती इन्वेस्टमेंट, जब आपको अपग्रेड अपना नहीं देखना होता। अभी मेरे को बस चैनल चलाना है, चल रहा हो तो मैं अपग्रेड करूँगी। तो मुझे दिख रहा था कि नहीं अपग्रेड हो रहा है शायद सेट की नहीं, अब मेरे को इस पर पैसा लगाना है। देन उसके बाद मैं पीछे के कुछ एलिमेंट्स लाई, जैसे कि ये था बंजारा मार्केट की, मैंने वीडियो दिखाई होगी। बंजारा मार्केट में मेरे 1000 रुपीज़ लगे थे, तो मेरे में भी स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट रही होगी 35 to 4000 इतना ही। लाइक वो मैं जॉब करती थी तो मैंने अपनी सैलरी से निकाला कि नहीं भाई अब मैं कर रही हूँ तो अपने लिए ही कर रही हूँ ना, अपने आप को ही। सो और मैंने अपने एक्सपेंसेस लाइक हॉल वगैरह भी अपने उससे ही जॉब से चलाए थे। नाइट जॉब करती थी मैं, काफ़ी लोगों को मैंने उस जॉब में भी हेल्प करा है, मेरी रिकमेंडेशन से भी काफ़ी लोग लाइक करे हैं मे बी और नहीं भी करे, कभी कुछ। सो उसके बाद लाइक अब मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, अब मेरी कोई इनकम है। सो वो है एजेंसीज वगैरह से ही है और कोलैबोरेशंस जो होती हैं और यूट्यूब। सो उसमें मेरा लाइक एज आई सेड कि खर्चा नहीं चलता है, पर ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम हो रही हो। मैं अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं ले पाती, पर ऐसा नहीं है मैं अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पाती। मैं अपनी नीड्स पूरी कर लेती हूँ, वांट्स नहीं कर पाती, और वांट्स मुझे पता है यूट्यूब में बहुत टाइम लगता है और उसके लिए आई एम ओके कि नहीं मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही होगा कि आई कैन अर्न माई ओन। और उसके बाद मैंने अपनी इनकम ही देख के कि नहीं मेरी इनकम थोड़ी है भी कि नहीं, उसी को देख के मैंने iPhone 14 भी लिया कि नहीं है इनकम, सो मैं कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने जॉब से भी कलेक्ट करके फिर मैंने iPhone 14 लिया। मैं iPhone 14 पे स्विच हो गई हूँ। कैमरा में यूज़ करती हूँ कैनन 200D Mark II 200D Mark II, वो भी अपने फ्रेंड का लेके, मेरे नोन्स में कोई है और मैं उसको रेंट पे करती हूँ। मे बी 300 पर डे, लाइक जब भी मेरे पास होता है उसी दिन में मैं 1-2 वीडियो शूट कर लेती हूँ, मेरी जितनी भी होती है हफ्ते की। सो वो भी थोड़ा मेरा एक्सपेंस आ जाता है। और ज़रूरी नहीं है गाइस आपको कैमरे की नीड है। सच मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ही दिक्कत दे रहा था उस पॉइंट पर, मैं फ़ोन लेने की हालात में नहीं थी, तब से मैं कैमरे पे स्विच हो गई और कैमरे की क्वालिटी, और अब मैं फ़ोन पे स्विच नहीं हो पा रही हूँ। व्लॉग के लिए फ़ोन इज़ दी बेस्ट, बट सिट डाउन वीडियोज़ के लिए आई वुड से कि कैमरा इज़ दी बेस्ट, पर आपको कैमरे पे स्विच होने की कोई नीड नहीं है। एंड्रॉयड
भी वही काम करता है जो आईफोन करता है। क्वालिटी आप कोई आपकी क्वालिटी नहीं देखेगा, पहले आप में टैलेंट होगा। सो आई वुड से सभी वो रखेंगे। और गाइस पर्सनल टिप मेरी ये होगी, प्लीज़ रियल रहना। ताने मिलेंगे लोगों से बट आई वुड से रियल रहना। मेरे को बहुत सुनने को मिलता है कि तू बहुत ओवर एक्टिंग करती है, ये वो करती है, बट अगर मुझे कोई सामने से भी देखे ना तो मैं बिल्कुल ऐसी ही रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आजकल ठीक नहीं चल रही, थोड़ा मैं मतलब इरिटेशन रहती है काफ़ी चीज़ों से, तो मैं बिल्कुल अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर पा रही हूँ, थोड़ा सा फॉर्मल लगता है। बट नहीं, मैं ऐसी ही थी शुरू से ही, ओवर एक्टिंग ही करती आई हूँ मैं, ओवर थिंकिंग ओवर एक्टिंग सब चलता है। सो प्लीज़ रियल रहना। अपनी जो इंस्पिरेशन है उनको कॉपी मत करना, उनसे इंस्पिरेशन करके अपना स्पाइस अप डालना। और इन्वेस्टमेंट की कोई चिंता मत करना, पहले आप शुरू करो। जब आपको लग रहा हो कि ग्रो हो रहा होगा, आपको लगेगा कि आपको खुद फील होगा फिर कि जो आपकी चीज़ें आप अगर खाने पीने में खर्च करते हो ना, फिर आप यूट्यूब में खर्च करोगे। मैंने अपने आप को देखा है करते हुए। मैं खाना पीना छोड़ दिया था बाहर का, मैं कही थी नहीं, एक एक पाई बचाऊंगी यूट्यूब में लगाने के लिए। सो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है यूट्यूब गाइस, टेंशन लेने वाली कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। आप बस शुरू करो विदाउट एनी डाउट। मतलब जो भी आपके मन में है वो डालो, क्योंकि ये आपका यूट्यूब चैनल है। अगर आपको लोग पसंद करेंगे तो आपको पसंद करेंगे, आपकी कोई और पर्सनालिटी को नहीं। सो अगर जिन भी गर्ल्स बॉयज़ को यूट्यूब शुरू करना है, होप कि आपको ये थोड़ा मोटिवेटेड लगा और आपको थोड़ा सा नॉलेज मिली हो कि कैसे होता है कैसे नहीं। एंड इफ़ यू वांट अ फुल वीडियो ऑन मोनेटाइजेशन, हाउ टू डू लाइक पूरा मोनेटाइजेशन, सो कमेंट्स में बताना मुझे। और भी कोई पार्ट में भूल गई हो बताना, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इन द डीएम। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो एंड आई विल से यू ऑल विल किल इट, रॉक इट। So yeah guys, that's it for this video. I hope you guys enjoyed a little bit, and if you did, don't forget to like, comment, share, subscribe to our channel below if you want to see more content like this. Thanks for watching. See you next Tuesday, Friday. Bye bye, love you.